हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पर हमें रीडिंग है कि कब तक थर्ड पार्टी से आपका पर्सन जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखेंगे आज कि आपका पर्सन जो अगर थर्ड पार्टी में है, यानी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से इन्वॉल्व है या उनके रिलेशन में है, तो आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से कब तक बाहर आएगा, कब तक आपका रीयूनियन होगा और कब तक वापस से सारा कुछ आपका रिलेशन जो भी आपके पर्सन के साथ था पहले की तरह वो कब तक होगा। सारी चीज़ों को जो है आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अपने टैरो कार्ड में। एंड मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं टैरो कार्ड, और जो भी एनर्जी होगी वो सारी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कब तक। मेन चीज़ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर वो हैं तो भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो आएंगे कब तक बाहर, उनको कब तक जो है उनको थर्ड पार्टी से आज़ादी मिलेगी, या कब तक आपका रिलेशन जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से ऐसे डिस्टर्ब होता रहेगा। सारी चीज़ें पहले की तरह कब तक ठीक होंगी, यही सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल साइन के लिए है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो प्रॉब्लम, कोई। ठीक है, तो गाइस बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रही है इसमें, तो कार्ड्स में चलिए जो भी है। सो गाइस देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप मैरिड है, अनमैरिड है, कब तक आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेगा। मुझे लग रहा है कुछ बातें हैं शायद आई थिंक पर्सन की तरफ से ही होंगी। मुझे नहीं लगता थर्ड पार्टी आपसे कुछ इतना कहने वाली होगी, क्योंकि जो कार्ड्स मेरे पास पहले है ना गाइस वो लवर्स का कार्ड आया है, देखिए आप। और उसके बाद कार्ड्स जो है ना एकदम से जंप करने लग गए, जो कि आपने भी देखा अभी जस्ट कि कार्ड्स कैसे जंप कर रहे हैं अपने से, यानी कि एनर्जी फुल एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन कुछ तो ऐसा है जो वो कहने जा रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे पास टैरो कार्ड है, मैं देखूंगी, बताऊंगी, कोशिश करूंगी सारी चीज़ों को उनका पूरा मैसेज आपको देने की, उनकी मन की जो इच्छा है जो भी है वो मैं आपको आज बताऊंगी, पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए कब तक बाहर आएंगे। और ये टॉपिक से ही हमारे कार्ड जो है वो एकदम से एनर्जिक हो जाते हैं। देखिए, वाओ वाओ, जजमेंट, वेरी नाइस। जजमेंट जस्टिस तो है ही कि अगर पर्सन खुद से बाहर आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को बाय बाय कहना चाहते हैं कि भाई अब तुम जाओ वापस से जहाँ से आई हो, और मैं अपने पर्सन के पास वापस जा रहा हूँ, तो बहुत ही खुशी की बात है। और जजमेंट तो है ही, गॉड का जो उनका दिमाग ऐसा हो गया कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको मिस कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास लवर्स का, जो मैंने आपको बता दिया था गाइज। एंड सेकंड कार्ड इज़ वाओ, 6 ऑफ हैंड्स, अच्छा कार्ड है, द वर्ल्ड। कभी कभी कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड हो जाते हैं, एनर्जी एकदम से कनेक्ट हो जाती है, लगता है कि यूनिवर्स ने सारी चीज़ों को शायद सुन लिया है और यूनिवर्स ही है जो सारी चीज़ों को हमारी वापस से ठीक कर देते हैं। तो और फिर लास्ट में हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया था, ये हमें याद रखना है कि लास्ट में हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया था इन कार्ड्स के बाद में। ठीक है, और कार्ड्स हम देखेंगे तो द एम्परर का कार्ड भी आया है। कोई तो है ऐसा जो आपका दोबारा से मिलन कराए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन हो सकता है वो। 4 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई भी हो रही है मुझे लग रहा था थर्ड पार्टी के साथ। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, माय गॉड। चल, तो कब तक बाहर आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि लवर्स का कार्ड आया जो मेरे पास सबसे पहले मुझे बार बार अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है कहीं ना कहीं। देखिए थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि आपका पर्सन आपके साथ, तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो आपके साथ है पूरी तरीके से, क्योंकि अगर है भी आपके साथ पूरी तरीके से, मान लीजिए एक साथ रह भी रहे तो कहीं ना कहीं एक साथ रहकर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और काफ़ी लोगों के साथ तो है ही नहीं, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, शायद उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपने ब्लॉक किया या फिर आप दोनों ने किया है, बट ब्लॉकेज आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन आ रहा है, मतलब बात नहीं हो रही है। बट यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो रही है, एकदम से कहीं बात नहीं हो रही है, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। एक सही ढंग से, सही मायने में सोच होती ना कि मतलब
हम किसी चीज़ को डिसीज़न ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए थर्ड पार्टी भी आपके पास आपकी लाइफ में आई, ठीक है, और एक टाइम के बाद उन्होंने जाना इस चीज़ को कि कौन अपना है या कौन ऐसा है जो हमारी परवाह करता है, कौन ऐसा है जो हमसे रूठ भी जाता है, गुस्सा भी हो जाता है, वापस से आके हमें मना भी लेता है, ऐसा कौन है जो दिल से मोहब्बत करता है, दिल से उसे हमारी केयर है, दिल से हमारी परवाह है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ कनेक्टिविटी अपने आप जुड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लवर्स का कार्ड है, यानी कि लवर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं गाइस आपके दिल में भी आपके पर्सन के लिए एक लविंग कॉर्नर जो है आपके दिल में छुपा हुआ है, और लविंग कॉर्नर जो है वो कनेक्ट हो गया, कनेक्टिविटी जो हुई है, टेलीपैथिक आपने सुना होगा, वो कनेक्ट हुई है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ को मैं देख रही हूँ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बता रहा है आपके रिलेशनशिप की जर्नी का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस, जो कि एक पावरफुल चांस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बन रही है, जो कि एक परसेंटेज से मैं जोड़ूँ तो एक हाई परसेंटेज जाता है उस सिचुएशन का, यानी कि एक पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिविटी, ठीक है। सो यहाँ पर लेकिन 5 ऑफ वैंड्स भी है, तो पर्सन आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि बातें हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन जो उनका है वो मुझे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने पर्सन से बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे, या फिर नहीं बात करते हो, या फिर आप किसी के पता करने की कोशिश करते हैं, बाई चांस की बात है, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बार बार गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आर्ग्यू हो रही है, उनकी किसी के साथ आर्ग्यू हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन, जो पहले जो रिलेशन बना था उनका, धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि क्या सिचुएशन है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, तो वो सारी चीज़ों में 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। क्यों वैंड्स की एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है कनेक्ट हो रही है आपके पर्सन के साथ, लेकिन उनके साथ उलझा हुआ है रिलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा बहस बहुत होती है, आर्ग्यू बहुत होती है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में रखना चाह रही हो सकता है थर्ड पार्टी अपने पूरे दबाव में रखना चाहती हो। वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा दबाव या इतना ज़्यादा प्रेशर वो पसंद नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को जान रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक क्लेवर है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी की एक चीज़ और आपके पर्सन को शायद यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है, वो है हो सकता है कि मैं सभी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। हो सकता है कि वो आपके पर्सन के पास मनी के लिए या किसी ज़मीन जायदाद या किसी पैसे के लिए, हो सकता है कि वो आपके पर्सन की लाइफ में आई हो और पूरी तरीके से आपके पर्सन से कोशिश कर रही हो मनी लेने की, या फिर पैसे रुपए के लिए। फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है कि थर्ड पार्टी का प्रॉपर तरीके से ना ठीक हो, या फिर ठीक भी हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पर हम पैसे का, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उससे हो सकता है कि थर्ड पार्टी एक बार को बहुत पैसे वाली भी हो सकती है, पर दोनों ही कंडीशन हो सकती है कि वो पैसे के लिए कर रही हो, और क्योंकि यहाँ पर भी अगर वो पैसे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी है, यानी कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी है, बट उसके बाद भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी मनी ऑन मनी एंड मोर मनी की बातें ही जो है वो आपके पर्सन से मोस्टली करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस टाइम पर अकेला महसूस कर रहा है, उसकी फाइट हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन की बन रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फाइट होने से या बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होने से उसके आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के दिल में एक फीलिंग आपके लिए आ रही है। वो फीलिंग लवर्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड्स के बीच में लवर्स की एनर्जी जो है वो प्रॉपर, क्योंकि जब 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर आपके तो फिर उसके साथ लवर्स की एनर्जी नहीं है, लवर्स की एनर्जी है आपके साथ, क्योंकि पास्ट को बता रहा है शायद यहाँ पर। और पास्ट जो है वो यहाँ पर मैं सुनहरा देख रही हूँ आपके पर्सन के साथ। आपका पास्ट मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, अगर यस तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सारे बहुत ज़्यादा आपका पर्सन जो था वो आपको बहुत ज़्यादा केयर करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरे ख्याल में तो वो इतनी ज़्यादा फीलिंग थी कि शायद दिन में 10 बार वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करते होंगे कि मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हैं, ऐसी फीलिंग ज़रूर शेयर करते होंगे। क्योंकि यहाँ पर तो लवर्स की एनर्जी है, मतलब
एवरी टाइम वो अपनी फीलिंग, अपना लव जो है वो आपके साथ शेयर करते होंगे, राइट ना? क्योंकि लिख के जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पास्ट की, बहुत ही खूबसूरत सी। लेकिन आप यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो चेंज हो गई आपके पर्सन की। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके वो एनर्जी प्रॉपर तरीके से चेंज हो गई, एक 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गई सडनली। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि धीरे धीरे आई है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ एकदम मिलते ही फाइट शुरू हो गई थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ कि आपका पर्सन जब थर्ड पार्टी में गया प्रॉपर तरीके से, तो उसने थर्ड पार्टी को करीब से जाना, करीब से समझा, और उसकी बिहेवियर को, उसकी बातों को अच्छे से समझ के ही उसको थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। तो ये सिचुएशन काफ़ी दिनों में हुई है, एकदम से नहीं हुई है, लेकिन हाँ हुई है ये सारी सिचुएशन। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि यहाँ पर वो जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, वो एनर्जी आपसे मिलने की आ रही है कि वापस से प्रॉपर तरीके से वापस से आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, वापस से अट्रैक्ट हो रहा है आपका पर्सन। ऐसा हुआ ना कि थर्ड पार्टी में गया और कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो गए आप दोनों, ठीक है? तो आपसे बात हुई नहीं, बट इस बीच थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातें हुई। थर्ड पार्टी से जब बात हुई, जब करीब हुए थर्ड पार्टी के, तब जाके उन्हें समझ में आया कि थर्ड पार्टी क्या चीज़ है। कहते हैं ना कि असली चेहरा जब हम करीब होते हैं तभी हमें दिखता है, उससे पहले नहीं दिखाई देता ना। तो जब थर्ड पार्टी के बिल्कुल करीब गए ना आपका पर्सन, तब जाके उसे असली चेहरा समझ में आया, तब जाके उन्हें समझ में सच्चाइयाँ जो हैं वो खुली, दिमाग में उनकी आई कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन हुई है। तो ये सिचुएशन में अब आपका पर्सन आया है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यू और बहस, और उनके दिल में जो फीलिंग थी ना थर्ड पार्टी के लिए, जो अचानक से फीलिंग बनी थी आपके रिलेशन के बाद, वो फीलिंग्स दूर हो गई है। वो फीलिंग्स अब आपके लिए हो गई है, कहीं ना कहीं पास्ट को बता रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँ तो दिल से अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने आपको, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को काफ़ी हद तक बाहर किया है, थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक दूर हुई है, क्योंकि डिस्टेंस आएगा तभी वो दूर होंगे, और डिस्टेंस आया है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस आया है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं जब जजमेंट का कार्ड आया है हमारे पास, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं जजमेंट तो होगा ही, धीरे धीरे होगा। मैं इस चीज़ को खुद बता रही हूँ आपको अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड, कि एकदम से आप सोचो कि एकदम से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जैसे कोई जादू होता है, जादू भी होता है, लेकिन धीरे धीरे ही होता है जादू भी। आपको पता चलेगा जब सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ मैजिक है, गॉड का मैजिक है, बिल्कुल मैजिक है, लेकिन धीरे धीरे ही सही। लेकिन आज डिस्टेंस आया है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, आर्ग्यू हुई है, आज डिस्टेंस आया है दोनों के बीच में, आज दोनों के बीच में आर्ग्यू हुई है, आज दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। तो कहीं ये डिस्टेंस धीरे धीरे और डिस्टेंस हो जाएगा, और आपका पर्सन और थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर हो जाएंगे और आपके रिलेशन में इन हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप डिटेल्स के साथ मेरे से पर्सनली चेक करवाना चाहते हो अपने पर्सन का और अपना रिलेशन की कब तक वो वापस पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो फिर आप नंबर वीडियो पर आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड तब तक बहुत ध्यान रखिए अपना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, मेरा नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्लीज़ मेरे चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।